झगड़ा हुआ तो फिर ये कलेक्टर मैडम ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया और पोस्ट भी हटा ली उन्होंने फेसबुक से। ये तो कलेक्टर मैडम को हटाएंगे या फिर किसानों को मुआवजा दीपावली के पहले मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं भाई साहब छोटा सा नहीं। मालवा की मुख्य फसल सोयाबीन और इस साल सोयाबीन की फसल पीलिया मोज़ेक वायरस की भेंट चढ़ चुकी है। जी हां, इस वायरस ने सोयाबीन की फसलों को नष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद खेतों में उतरे थे और यहां पर किसानों को उन्होंने मरहम भी लगाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बैठा हुआ हूं। किसान यहां पर बर्बाद सोयाबीन का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की मांग मोहन सरकार से कर रहे हैं, जिससे रबी की जो आने वाली फसल है वह उस पर काम भी कर सकेंगे। मुआवजा मिल जाएगा तो मुख्यमंत्री की सक्रियता से उम्मीद भी थी कि यहां पर दीपावली से पहले यहां पर मुआवजा किसानों को मिल जाएगा, लेकिन यहां पर किसानों के बीच में अब भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहां पर कई तहसीलों में सर्वे का काम अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। इससे किसानों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। इन सब के बीच में मंदसौर की कलेक्टर अदिति गर्ग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, जिससे बवाल मच गया। यहां पर किसानों का गुस्सा उस पोस्ट के बाद में 7वें आसमान पर पहुंच गया है। किसानों के गुस्से के आगे कलेक्टर साहिबा को भी झुकना पड़ा और आखिरकार पोस्ट डिलीट करना पड़ी। क्या थी यह पोस्ट जिसके चलते यहां पर किसान नाराज हो गए? लेकिन जब तक यह पोस्ट डिलीट की गई तब तक काफी देर हो चुकी थी। सोयाबीन की फसल को यहां पर जो नुकसान के मामले में मंदसौर की कलेक्टर की पोस्ट से किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मंदसौर जिले में यहां पर सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान और सर्वे को लेकर अब किसान और जिला प्रशासन आमने सामने हो चुके हैं। ऐसे हालात पैदा लगातार हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से यहां पर किसान जो है पीला मोज़ेक वायरस से हुए नुकसान को लेकर आकलन करने की अपील कर रहे हैं कि आकलन कर लीजिए, लेकिन यहां पर तहसीलों में अभी तक यहां पर जो प्रशासनिक सर्वे का काम है वह चूहे की चाल से हो रहा है। उसकी वास्तविकता जो रिपोर्ट है वह पोर्टल पर आ ही नहीं पाई है। किसान नाराज चल रहे हैं और गुस्से में भी है। इन सब के बीच में कलेक्टर साहिबा मंदसौर की अदिति गर्ग, इनके द्वारा पीला मोज़ेक बीमारी से सोयाबीन की जो फसल नष्ट हुई उसको लेकर एक पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पूरी फसल नष्ट नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट डाली, किसान संगठन के लोग इसके बाद में भारी गुस्से में आ गए। उन्होंने इसको लेकर एक वीडियो जो वायरल हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी मदद की गुहार लगाई। भारतीय किसान संघ के जिला संयोजक रमेश चंद्र जाट ने कलेक्टर की पोस्ट को लेकर नाराजगी जाहिर करी और एक वीडियो जारी कर दिया। वीडियो जारी करने में क्या था, उन्होंने क्षेत्र के ही विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को फोन लगाया, फोन पर बातचीत करी है और कलेक्टर ने जो कुछ कहा उस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करी। मैं कह रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में सुमात्रा विधानसभा में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? झगड़ा हुआ तो फिर ये कलेक्टर मैडम ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया और पोस्ट भी हटा ली उन्होंने फेसबुक से। नहीं तो कलेक्टर मैडम को हटाएंगे या फिर किसानों को मुआवजा दीपावली के पहले मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं भाई साहब छोटा सा नहीं। भारतीय किसान संघ मंदसौर जिले की ओर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल आपके साथ में पूरे किसान भाई और किसान के साथ में आज मुख्यमंत्री से पूरी बात चल रही मैडम। आपने किसानों की सदैव लड़ाई लड़ी है और हम आपके साथ भी रहे हैं और बिल्कुल लड़ेंगे अभी बिल्कुल। मैंने बोल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को जी, और मुख्यमंत्री जी ने बोला हम किसानों के साथ मैं कर रहा हूँ। तो दीपावली से पहले किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा इतना से बता दीजिए भाई साहब। समय तो मुख्यमंत्री बताएंगे पर उन पर क्या के जल्दी करो। आदरणीय भाई साहब आपकी कॉल टिकट कर रहा हूँ मैं। अच्छा मेरे को नहीं पता जी, आप सब बिल्कुल किसानों के साथ हैं ना। मेरा छोटा सा निवेदन है, मंदसौर जिले में चारों विधानसभाओं में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है वो तो सबको पता है और आपके क्षेत्र में भी 30 किलो 50 किलो सोयाबीन निकल रही किसानों की ना। आप मेरे खेत में आके देख लेना, भले काटने की जरूरत नहीं है। ये तो 200 गाँव घुमा, मेरे को तो पता नहीं बेचारा कितने। आप किसानों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और मुझे जो निर्देश मिले हैं कि विधायक जी से बात करो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप लड़ेंगे किसानों के लिए क्या नहीं लड़ेंगे? जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर जिले में यहां पर सभी तहसीलों में यहां पर जो वायरस था उसका असर देखा गया। इसके चलते यहां पर पीला मोज़ेक की जो बीमारी है वह फैल गई थी, जिससे किसान खासे नाराज है।
1 महीने पहले ही यहां पर इस बीमारी के सामने आने से किसानों ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस जो फसल के नुकसान हो रहा है इससे अवगत भी करवा दिया था। कहा था कि सर्वे करवा लीजिए, पहले ही अपील कर दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने और राजस्व के अधिकारियों ने यहां पर मैदानी सर्वे के आदेश जारी तो कर दिए थे, लेकिन उसमें काफी लेट लतीफी हुई। कई जगह पर सर्वे ना होने से किसान अब भ्रम की स्थिति में है कि आखिरकार किया क्या जाए। दिवाली यहां पर आ ही चुकी है। किसानों का आरोप है कि पूरी तरह से फसल चौपट होने के बाद में अपने खेतों में नष्ट हुई फसल को यहां पर रोटावेटर चलाकर यहां पर खत्म वह कर रहे हैं। राजस्व अधिकारियों ने ठीक तरीके से यहां पर रिपोर्ट को तैयार भी नहीं किया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच यहां पर किसानों के विरोध को लेकर मंदसौर की कलेक्टर अदिति गर्ग का यह जो पोस्ट अभी आप देख रहे हैं, इसने हालात और भी ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। पोस्ट हालात बिगड़े तो पोस्ट को डिलीट भी करना पड़ा। वहीं पर सोशल मीडिया पर जो जारी पोस्ट किया गया था उसके अंदर जो अदिति गर्ग है कलेक्टर, उनके द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया था कि इस पोस्ट का गलत तरीके से आप लोग अर्थ निकाल रहे हैं, इसका अर्थ यह है ही नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। जबकि हमने इसमें साफ तौर पर कहा है कि अभी सर्वे और आकलन का कार्य किया जा रहा है, जिससे बारीकी से करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहां पर किसानों के साथ में अन्याय नहीं होगा, हर संभव मदद दी जाएगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मुआवजा है और जो बीमा की राशि है उसका भुगतान जल्द से जल्द होगा, लेकिन क्या सब दीपावली से पहले होगा, यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। अदिति गर्ग के जो उन्होंने जो पोस्ट करा उसके बाद में किसान नाराज हैं। क्या यह नाराजगी दूर हो पाएगी या फिर यह नाराजगी और बढ़ेगी, देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।